जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2025 जिसकी परीक्षा अभी 29 जून को हुई है। टोटल इसमें 5512 सीट थी, तो इसी के कट ऑफ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, शॉर्ट में इन चीज़ों को आपको हम कवर कराते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि इस एग्ज़ाम में तो टोटल जो एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट किए गए थे तो वो कितने थे, तो वो टोटल 2,43,981 स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। लेकिन एग्ज़ाम कितने स्टूडेंट ने दिया था, तो 1,39,462 स्टूडेंटों ने दिया था, यानी 57% लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम स्किप किया तो 1,04,519 बच्चों ने एग्ज़ाम को स्किप कर दिया, एग्ज़ाम परीक्षा नहीं दी। तो जो एग्ज़ाम जिन्होंने दिया वो कितने हैं, 1,39,462। हमारे पास वैकेंसी कितनी है, 5,512। अब एग्ज़ाम कितने दे रहे हैं, इतने स्टूडेंट दे रहे हैं। तो जितने स्टूडेंटों ने परीक्षा दी है उसके अकॉर्डिंग अब इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें किस तरीके से उन लोगों ने कट ऑफ निकाली, तो कितने गुने बच्चों को टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। तो आपको बता दें जो 2023 की जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी थी 2023 की, तो उसमें टोटल सीट अगर देखी जाए तो 1262 सीटें थीं और पास किया था उन्होंने 15,174 कैंडिडेट को। यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि 12 गुना उन्होंने लिया था। कितना, 12 गुना टाइपिंग के लिए स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया था। और जो उससे पहले की वैकेंसी थी, जो जूनियर असिस्टेंट 2019 की जो वैकेंसी थी, उसमें टोटल पोस्टें आई थी 1403 पोस्टें आई थी। और उसमें जो कैंडिडेट को पास किया था उन्होंने, तो 13,954 कैंडिडेट। कितना, 13,954। यानी तब उन्होंने मात्र कैंडिडेट का 10 गुना ही लिया था। टाइपिंग के लिए कितना लिया था, 10 गुना ही पास किया था, और इसमें लिया था 23 वाले में 12 गुना। तो कहने का मतलब है अगर हम लोग मोटा मोटा देखें तो 10 से 12 गुना, 10 से 12 गुना लेने के चांस हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता कोई कि 12 गुना लेगा कि 13 गुना लेगा कि 10 गुना लेगा कि 11 गुना लेगा। हम मान के चल सकते हैं 10 और 12 के बीच में कैंडिडेट को लिया जा सकता है, इसमें टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे कि जो इस वैकेंसी थी, जो इसमें कितने कैंडिडेट को पास किया जा सकता है। ये हमने आपको इसलिए आइडिया दिया है कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें किस तरीके से बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, कितने गुने पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ये देखिए, अब आपको बता दें कि अगर हम लोग मान के चलते हैं कि टोटल जो पोस्ट थी वो 5512 थी, लेकिन बाद में आपको एक और बात बता दें कि 72 पोस्टें कम भी कर दी गई थी। ये शायद आप लोगों को जानकारी होगा कि इसमें 72 पोस्टों को कम कर दिया गया था। तो 72 पोस्टें अगर हटा दी तो अब हमारे पास 5440 पोस्ट बची। कितनी बची, 5440 पोस्ट। अब 5440 पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम आपसे ये कह दें कि चलिए 2019 का डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को 10 गुना पास करा लेते हैं। कितना, 10 गुना अगर हम 2019 के अकॉर्डिंग पास कराते हैं तो हमारे पास कैंडिडेट जो पास होंगे वो 54,000 यहाँ पे होना चाहिए। ये लगभग 54,000 कैंडिडेट पास होंगे। 5440 लिखा है जबकि 54,000 होना चाहिए। तो 54,000 के लगभग कैंडिडेट पास होगा। ठीक है, 54,440 कैंडिडेट लगभग पास होगा। और 54,440 ऐसे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर 12 गुना लेते हैं हम लोग, कितना, 12 गुना जो 2023 के अकॉर्डिंग, तब हमारे पास टोटल कैंडिडेट लगभग 65,280 कैंडिडेट पास होता है। जब वैकेंसी हम मान के चलते हैं 5440 है, क्योंकि 72 पोस्टें कम कर दी गई थी। ठीक है, अब एग्जाम जो हमारे बच्चों ने दिया है वो 1,39,462 दिया है। अगर वो 10 गुना पास करेंगे तो 54,440 पास करेंगे। अगर 12 गुना पास करेंगे तो 65,280। एक बार ये देखो कट ऑफ है, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर कैंडिडेट को 10 गुना किया गया, कैंडिडेट को 10 से 12 गुना के बीच में हम मान के चलते हैं। हमने क्या किया है, इनके बीच में आप लोगों के लिए कट ऑफ को तैयार किया है 10 से 12 गुना के बीच में। ठीक है, 10 से 12 गुना के बीच में हमने तैयार किया है। अब मान लेते हैं
कि अगर 10 से 12 गुना कैंडिडेट लेते हैं तो आप सेफ जोन में हो, अगर इतने आपकी कट ऑफ इतने के अंदर आप आते हो। जनरल में लगभग 48 से 53, अगर 48 से 53 के बीच में आपके हैं तो आप क्लियर हो। ठीक है, फिर आपको टाइपिंग कर लेनी चाहिए, टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल चालू कर देनी चाहिए। ओबीसी में 48 से 53, ईडब्ल्यूएस में 47 से 53। यानी कि कहने का मतलब है कि मोटा मोटा आप ये समझ लो कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों कैंडिडेट अगर 48 से 53 के बीच में इनके नंबर बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, तो उनको टाइपिंग चालू कर देनी चाहिए, इसमें निसंदेह। ठीक है, अगर 48 से 53 के बीच में नंबर है तो निसंदेह वो टाइपिंग चालू कर दे। मिनिमम उनके पास 48 नंबर लगभग होने चाहिए। एससी के लिए लगभग 45, एससी के लिए 45 और एसटी के लिए कितना 40, एसटी के लिए 40। तो देखो, और तो अगर एसटी की अगर अब बात और करें तो एसटी तो इससे भी कम अगर नंबर उसके 37-35 आएंगे तब भी एसटी क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा आइडिया आप ये ले लो कि अगर आपके पास जनरल में 48 प्लस, ओबीसी 48 प्लस और 47 प्लस ईडब्ल्यूएस, तीनों की लगभग एक मेरिट रहेगी। एससी 45 प्लस। ठीक है, ये अपना टाइपिंग चालू कर दें, इतने नंबर आपके पास हैं तो आप आराम से टाइपिंग के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल हैं। आप टाइपिंग चालू कर दो, भरोसा रखो, इतने में आपका होना तय है। आप टाइपिंग चालू कर सकते हो। अगर ये इस कैटेगरी में जो भी कैटेगरी आपकी हो, आप अपने स्तर से देख लो, उसी हिसाब से आप अपना देख सकते हो कि आप टाइपिंग इतने में चालू कर सकते हो। भरोसा रखो। यूपी पुलिस में भी हमने बताया था, वो भी लगभग 19-20 रेशियो सेट हो गया था जाकर के। ठीक है, उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ रही थी। ये भी बता रहे हैं इसी के इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ रहने वाली है। निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए। अगर इतना बन रहा है स्कोर आप, तो आप टाइपिंग चालू कर दीजिए। ठीक है, टाइपिंग चालू कर दीजिए। रिजल्ट के लिए जैसे ही अपडेट आएगी आपको हम बता देंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो जब भी हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए। बिल्कुल, अगर इतने में आप बन रहे हो, सेफ जोन है आपके पास, आपको तनिक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आप बिल्कुल सेफ हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।